एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा घोंसला बनाकर बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। हर दिन सुबह वे कबूतर दाना चुगने जाते और शाम को वापस अपने घोंसले में लौट आते। एक दिन सुबह हमेशा की तरह वे कबूतर दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े और दोपहर होते होते कुछ अनाज के दाने लेकर अपने घोंसले में लौट आए। उसी समय उसी पेड़ के नीचे बने अपने बिल से 3 चींटियां निकलकर कबूतरों के पास आईं और कहा, आज बारिश के कारण हम भोजन नहीं जुटा सके। अगर आप अपने लाए हुए दानों में से हमें सिर्फ एक दाना दे दें, तो हम सबका पेट भर जाएगा। हमारी रानी चींटी ने हमें आपसे मदद मांगने भेजा है। अगर आप आज हमारी मदद करते हैं, तो भविष्य में जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, हम जरूर मदद करेंगे। चींटियों की बात सुनकर कबूतर हंसते हुए बोले, अरे, तुम जैसी हल्की चीजें जो जरा सी हवा में उड़ जाती हैं, वो हमारी मदद करेंगी। हमें तुम्हारी मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो खाना लाया है वो तुम्हें क्यों दें? हमें तुम्हें भोजन देने की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। इतना कहकर उन्होंने चींटियों को भगा दिया। निराश होकर चींटियां अपने बिल में लौट गईं और रानी चींटी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी चींटी बहुत गुस्सा हुई और बोली, हम इतने सालों से एक ही जगह पास पास रह रहे हैं और जब हमें जरूरत पड़ी तब उन्होंने हमारी मदद नहीं की, ऊपर से इस तरह से तिरस्कार भी किया। ऐसे घमंडी जीवों से दूर रहना ही अच्छा है। यह कहकर उन्होंने अपना बिल छोड़कर किसी और पेड़ के पास नया बिल बना लिया। कुछ दिनों बाद खाली पड़े उस पुराने बिल में एक सांप आकर बस गया। वह रोज कबूतरों की दिनचर्या पर नजर रखने लगा। एक दिन जब कबूतर भोजन की तलाश में निकले, तब वह सांप पेड़ पर चढ़कर उनके घोंसले की ओर गया ताकि उसमें रखे अंडों को खा सके। लेकिन घोंसले में उसे अंडों की बजाय छोटे छोटे कबूतर के बच्चे दिखे। सांप खुश होकर मन में सोचा, मैं तो अंडे खाने आया था, लेकिन यहाँ तो कोमल मांस मिलेगा। वह बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी ऊपर की एक शाखा पर बैठी एक कौवा उसे देख लिया और बोला, रुको, माँ बाप की गैर हाजिरी में बच्चों को मारना पाप है। सांप गुस्से में बोला, तू कौन है मुझे नैतिकता सिखाने वाली? ज्यादा बोला तो तुझे भी खा जाऊंगा। दफा हो जा यहाँ से। यह कहकर वह कौवे पर फुफकारा। डरकर कौवा वहाँ से उड़ गया। शाम को जब कबूतर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घोंसले में उनके बच्चे नहीं हैं। वे घबरा गए और इधर उधर ढूंढने लगे। तब कौवा आया और सारी बात उन्हें बताई। अपने बच्चों को मरे हुए जानकर कबूतर बेहद दुखी हो गए। उन्हें पूरी कहानी देखने के लिए अम्मा कथा चेप्पू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब